हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी फॉर जस्टिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएलएम के फुल कोर्स के बारे में। अगर आप भी एलएलएम करना चाहते हैं या एलएलएम करने की सोच रहे हैं या फिर आपका भी सपना है कि आप एलएलबी के बाद एलएलएम करें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएलएम में कितने सेमेस्टर होते हैं, उनमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने इंटरनल होते हैं और कितने एक्सटर्नल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलएलएम क्या है। हालांकि एलएलएम क्या है और इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और इसे क्यों किया जाता है, ये इन सब के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी इसके बारे में। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि एलएलएम क्या है। एलएलएम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मास्टर डिग्री है। अगर किसी भी विषय में किसी भी उसमें हम मास्टर्स करना चाहते हैं तो हम एलएलएम करते हैं। एलएलएम करने के बाद हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके हम प्रोफेसर लग सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन की तरफ हम जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सब स्कोप है इसका एलएलएम करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर की। एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि प्रत्येक सेमेस्टर में ही 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो इसका 4 सेमेस्टर है उसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं और ये 400 मार्क्स का होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 इंटरनल होते हैं, 4 सब्जेक्ट के यानी 12 इंटरनल होते हैं और इनका एक एक एक्सटर्नल होता है। तो 4 एक्सटर्नल होते हैं और 12 इंटरनल होते हैं। तो जो पहला इसका सब्जेक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में ब्रॉड स्टडी हमें करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन डर मत जाइएगा ये बात सुन के, एलएलएम करने का अपना ही एक अलग मज़ा है, अपनी ही इसका मज़ा सबको लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि एलएलबी करने के बाद एलएलएम ज़रूर करना चाहिए। जो सेकंड सब्जेक्ट इसका जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट है, थ्योरीज ऑफ लॉ। इसमें हम स्कूल्स पढ़ेंगे जो हमने एलएलबी के दौरान पढ़े थे, 5 स्कूल, नेचुरल स्कूल और ये सब। थर्ड है लेजिस्लेटिव ओर्स, इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल प्रोसेस। और फोर्थ है लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये जो 4 सब्जेक्ट है ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, इसे एलएलबी में नहीं पढ़ते। बाकी इंटरप्रिटेशन तो पढ़ते ही हैं, इसको नहीं पढ़ते, लेकिन ये बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप एलएलएम के बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे जो थीसिस बनानी होती है, डिसर्टेशन बनाना होता है, ये सब चीज़ इसमें बताई जाती है, ये सब चीज़ इसमें सिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट है और इतना हार्ड भी नहीं है, ईजी है। अगर किसी चीज़ को अच्छे मन से पढ़ो तो वो ईजी हो जाती है। तो ये जो इंटरनल होते हैं, ये प्रत्येक इंटरनल 10 मार्क्स का होता है, यानी एक सब्जेक्ट के 30 मार्क्स का इंटरनल होता है और जिस 70 जो मार्क्स होते हैं उसका एक्सटर्नल होता है। तो इसमें हमें 12 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं इंटरनल में, 30 में से 12 पे पास हो जाते हैं। और चलिए अब इसका देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इसमें सेकंड है। इसमें एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट वगैरह इनकी कार्यशक्तियाँ, पार्लियामेंट और ये सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। सेकंड है जूरिस्प्रूडेंस सेकंड, लीगल कॉन्सेप्ट। इसमें अपने जो है ड्यूटी और राइट्स और पर्सनैलिटी ये इसमें आता है, जैसे एलएलबी में पढ़ते थे वही आता है। और थर्ड सब्जेक्ट है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ये न्यू सब्जेक्ट है, ये हम एलएलबी में नहीं पढ़ते। ये जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में लीगल रिसर्च है, इसमें ये वाला सब्जेक्ट न्यू है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट इसका ह्यूमन राइट्स है, ये भी हमने एलएलबी में पढ़ रखा है। अब आइए चलते हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की तरफ। ये जो होता है ये ऑप्शनल होता है, बेस्ड ऑन ऑप्शनल ग्रुप होते हैं। इनमें अपनी चॉइस से हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली तो जैसे 5-6 ग्रुप हैं, जैसे आईपीआर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स है, क्रिमिनल है और बिजनेस लॉ है। लेकिन अगर बात सीसीएस की करें तो सीसीएस में जो सीसीएस का जो मेरठ कॉलेज है, इसमें 3 ही ग्रुप चलते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रुप। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसके 4 ही पेपर होते हैं। इंटरनल भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है। सेकंड जो है ग्रुप बी है, इसका बिजनेस लॉ ग्रुप है। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस मतलब कंपनी में, बैंक में, अगर आप यहाँ जॉब के लिए या फिर चाहते हैं तो आपके लिए ग्रुप अच्छा साबित हो सकता है। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, सेम ही वो है पेपर है, इंटरनल और एक्सटर्नल सब बराबर है। और थर्ड ग्रुप जो सी है वो है टोर्ट एंड क्रिमिनल लॉ। ये अच्छा है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोर्ट में, तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है क्रिमिनल लॉ ग्रुप। तो आप क्रिमिनल लॉ ग्रुप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सभी ग्रुप अच्छे हैं और जो भी आपकी चॉइस पर है वो आप ले सकते हैं। ऐसी ही अन्य अगर आपको वीडियो जानकारी लेनी है तो आप मुझसे जुड़, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।